हेलो बिहार के सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे, राम राम। प्यारे दोस्तों, इस सेशन में हम लोग मिलकर भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट पर चर्चा करेंगे और प्रत्येक फैक्ट जो आपके परीक्षा में छपने लायक है उन सारे फैक्ट पर बात करने वाले हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करने वाले हैं। प्यारे साथियों, तैयार हो जाइएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एकरी नागरिकता संबंधी उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान के स्रोत आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखे होंगे। एकरी नागरिकता, एकल नागरिकता संबंधी प्रावधान हमने कौन से देश से लिया है? ब्रिटेन से। प्यारे साथियों, हमारे भारत में एकरी नागरिकता अर्थात हमारे पास केवल भारत की नागरिकता है। कहां की नागरिकता है? भारत की नागरिकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, जहां पर देश और राज्य दोनों की नागरिकता होती है। अनुच्छेद 370 के तहत जब तक विशेष प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू थे, अनुच्छेद 35A वाले प्रावधान जम्मू कश्मीर के लिए किए गए थे, तब तक जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भी दोहरी नागरिकता दी जाती थी। अब देखिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया था दिल्ली में स्थित संसद भवन के, कौन से? संसद भवन के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसको केंद्रीय कक्ष के नाम से वर्तमान में जाता है, उस हॉल का नाम कॉन्स्टिट्यूशन हॉल रख दिया था। वहां पर संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन हुआ था। संविधान के किस भाग के तहत आपात उपबंध का प्रावधान किया गया है? 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां आप पढ़ते होंगे। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी अर्थात राष्ट्रपति शासन, और आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी अर्थात वित्तीय आपातकाल। यह आपात का उपबंध भारतीय संविधान के भाग नंबर 18 में। कौन से भाग में प्यारे साथियों? भाग नंबर 18 में। नेक्स्ट कह रहा है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण संबंधी प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अल्पसंख्यकों के संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 आर्टिकल 29 में। 5वां मौलिक अधिकार आपने पढ़ा होगा, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30 में। और अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 29 में कहा, अल्पसंख्यक अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपने अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपने संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं और उसका पालन कर सकते हैं। आर्टिकल 29 कहता है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? धन विधेयक के संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 109 क्या कहता है? धन विधेयक हमेशा पहले लोकसभा में रखा जाएगा। धन विधेयक हमेशा पहले लोकसभा में रखा जाएगा और लोकसभा से पारित धन विधेयक को राज्यसभा मात्र 14 दिन रोक सकती है, उसके बाद स्वतः ही पारित हो जाएगा। लेकिन धन विधेयक की परिभाषा पूछ ले तो अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? पूर्ण राज्य का दर्जा, सह राज्य का दर्जा और पूर्ण राज्य का दर्जा। आपको पता होगा 35वां संविधान संशोधन हुआ था और एक 36वां संविधान संशोधन हुआ था। 35वें संशोधन के द्वारा तो सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया था। कौन से राज्य का? शहर राज्य का। और 36वां संशोधन करके, 36वां अमेंडमेंट करके, 36वां संशोधन करके पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था 36वें अमेंडमेंट के द्वारा। प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और उसमें अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। कौन से प्रसाद को बनाया गया था रे प्यारे साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष, आपको पता है संविधान निर्माण के दौरान जो समितियां गठित हुई थी उसमें संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था?
पंडित जवाहरलाल नेहरू को। कौन से नेहरू को भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। संघीय संविधान समिति और या फिर संघ शक्ति समिति, दोनों ही समितियों का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह किसको सदस्य बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट बात है साथियों, डीपी खेतान की मृत्यु के बाद किसको शामिल किया था? आपको पता होगा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। 30 अगस्त 1947 को अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया और 6 सदस्य बनाए थे। उस 6 सदस्यों में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद किसको शामिल किया गया था? टीटी कृष्णमाचारी को। किसको शामिल किया था? टीटी कृष्णमाचारी, डीपी खेतान के निधन के बाद। और आपको पता होगा बीएल मित्तर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, तो बीएल मित्तर की जगह एन माधव राव को शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, आपके लिए आई है एक महा खुशखबरी। आपके लिए आई है एक महा खुशखबरी। होली के अवसर पर उत्कर्ष का एक महाधमाका। होली के अवसर पर उत्कर्ष का एक महाधमाका। और वो प्यारे साथियों महाधमाका क्या है, सुन लीजिएगा। बिहार के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर बिहार के तैयारी करने वाले सभी प्रतियोगी योद्धाओं को, स्कूलिंग की तैयारी, नीट जेईई की तैयारी करने वाले बिहार के सभी प्रतियोगी योद्धाओं के लिए महा ऑफर लाया है उत्कर्ष। विद्यार्थी हित में नित्य नए आयाम स्थापित करने वाला उत्कर्ष, नित्य नए आयाम स्थापित करने वाला उत्कर्ष होली के अवसर पर बिहार के विद्यार्थियों के लिए एक महा ऑफर लेकर आया है, जिसमें सभी कोर्सेज आईएएस, पीएससी, एसआई, फायरमैन, डिफेंस, बैंक पीओ, क्लर्क, एसएससी, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, स्कूलिंग शिक्षा, नीट जेईई, क्लेट के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% का डिस्काउंट चल रहा है। एक महा ऑफर मैं कह सकता हूं, अप टू 90% का डिस्काउंट चल रहा है 5 दिन के लिए। केवल कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए। और यह शुरू हुआ था 16 तारीख से। साथियों मैं जगह देना चाहता हूं आपको, 16 तारीख से शुरू हुआ था और आज हो चुकी है 18 तारीख। आज हो चुकी है 18 तारीख। 18, 19, 20, 18, 19, 20 मात्र 3 दिन शेष है। मात्र 3 दिन शेष है इस महा ऑफर के। चूक मत जाना मेरे प्यारे साथियों, चूक मत जाना। ऐसा महा ऑफर बार बार नहीं आएगा। इसीलिए नाम मात्र के शुल्क में जिस प्रतियोगी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वो कोर्स परचेज करके नाम मात्र के शुल्क में सभी के सभी और अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषज्ञों का घर बैठे आप अध्ययन कर सकते हो, महत्वपूर्ण विशेषज्ञों के माध्यम से। तो साथियों आज 18 है, 18, 19, 20 बार बार याद दिला रहा हूं, मात्र 3 दिन है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? विशेष संबोधन संबंधी, विशेष संबोधन कह दूं या अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो विशेष अभिभाषण कह दूं। राज्यपाल जब विधानमंडल के सत्रों को संबोधित करता है तो उसको हम अभिभाषण कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह अभिभाषण किसी और के द्वारा तैयार किया जाता है और इस अभिभाषण का उल्लेख है आर्टिकल 176 में। विशेष संबोधन कह दूं या विशेष अभिभाषण कह दूं, यह है आर्टिकल 176 में, अनुच्छेद 176 में। बिहार के प्यारे साथियों एक बार आपको और वापस याद दिला रहा हूं, देख लीजिएगा होली का महा ऑफर। होली का महा ऑफर बिहार के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर भारी छूट चल रही है। एक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण और भारी छूट, एक महा ऑफर चल रहा है बिहार के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर। मैं बार बार कह रहा हूं ये ऑनलाइन कोर्सेज आपके सामने है ना। ऑनलाइन कोर्सेज में प्रतियोगी एग्जामों के साथ साथ स्कूलिंग 6 to 12 तक के और नीट जेईई क्लेट के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी करने वाला मेरा जो प्यारा साथी देख रहा है उसके छोटे भाई बहनों के लिए 6 से लेकर 12वीं तक के क्लास के सभी कोर्सेज पर, और अगर अपना कोई भाई नीट जेईई की तैयारी कर रहा है, क्लेट की तैयारी कर रहा है, उसके लिए अप टू 90% का डिस्काउंट चल रहा है। मैं आज आपको वापस याद दिलाना चाहता हूं, 18 तारीख हो गई है, मात्र 3 दिन शेष है, मात्र 3 दिन शेष है। होली का एक महा धमाका चल रहा है, उसका जरूर फायदा उठाइएगा और अपने नाम मात्र के शुल्क में अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए, उत्कर्ष के विख्यात विशेषज्ञों से पढ़ने के लिए जरूर इस कोर्स को परचेज करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। प्यारे साथियों, ओके, थैंक यू, नमस्कार।